हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें जो होती है वो मैं साइट में विजिट में आया था। तो मैं यहाँ पे जो साइट इंजीनियर है उसको इस बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। मेनली ये स्टील के बारे में है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है सिविल इंजीनियरिंग वो है स्टील। तो आपको मैं स्टील के बारे में आज बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताऊँगा। तो चलिए उनको मैं कुछ सवाल करता हूँ। तुम मुझे किसी ना एक चीज़ दिखाओ, जो तुम्हारा स्टीरअप होता है ये सही बांधा है कि नहीं मुझे बताओ। एकदम बिल्कुल। और ये जो स्टीरअप है कितने लेग्स का स्टीरअप है और लेग्स क्यों बोलते हैं इसको? ये हमारा 135 का लेग्स का है। कितने का? 135 ये लेग्स है, 90 का लेग्स है। ठीक है। क्यों? आईएस कोड क्या बोलता है तुम्हारा? आईएस पर आईएस कोड के इधर हिसाब देखो, आईएस कोड क्या बोलता है? एज पर आईएस कोड के हिसाब है हाँ। हम हमेशा दो बोथ लेग्स को 135 रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा कॉलम वर्टिकल को पूरी तरह से बाइंड कर सके। ठीक है। अच्छा, और बाकी तो फिर तुम्हारा एक 90 डिग्री क्यों रखा है तुमने? इसमें 90 डिग्री देने का एक कारण है, ये हमारा 12 mm का हैं? मास्टरिंग है। ठीक है, 12 mm का मास्टरिंग है, जो कि फोल्ड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, लगाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि इसका और इसका ये जो हुक है ना, ये ये हुक लगाया कहीं कहाँ पे लगाया है। देखिए 135 का यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे लगाया। अभी इसको बोले हैं तो एक आगो कहीं कहाँ पे 90 लगा दिया। ठीक है, लेकिन 135 का लगाया है सब। अच्छा, एक बात और मेरे को बताओ, इसका जो हुक्स होते हैं ना, ये आईएस कोड क्या बोलता है कितना होना चाहिए? मतलब इसका लेंथ कितना होना चाहिए बताओ। आईएस कोड के हिसाब से 10 भी होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो हम 10 कितने लगा रहे हैं? अगर हम 10 का लगा रहे हैं तो 100 mm लगाना है। हाँ, तो अभी कितने का लगा रहा है? और यहाँ पे आइस पर ड्राइंग के तुम्हें हिसाब से कौन बोला है कि एज पर आईएस कोड 10 दिए? तुम कहाँ देखे? आइस पर 10 भी होता है, लेकिन यहाँ आइस पर ड्राइंग के हिसाब से 8 डी दिया है। ठीक है, 135 के लिए 8 डी दिया तो है। फिर आईएस कोड के खिलाफ जा रहा है ना भैया। आईएस कोड के खिलाफ जा रहा है, लेकिन आइस पर डिजाइन के हिसाब से हो रहा है ना, हमारा स्टील बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका 10 डी के जगह पे 8 डी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहीं का तो एक इंजीनियर को क्या याद रखना चाहिए कि जो हुक होते हैं स्ट्रप का, ये एज पर आईएस कोड 10 डी होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो उसको जवाब ये देना यही चाहिए। देना है। लेकिन यार इसमें यार अच्छा, ये देखो गलत बात छोटा- दिया है, छोटा कर छोटा दिया छोटा है। कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको साइट में दिखाया उसको मैं थ्योरेटिकल भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब हम स्टीरअप जो है वो कैसे बनाते हैं और इसका क्या फार्मूला। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, अगर आपको बोलता है कि स्टीरअप बनाओ, स्टीरअप का वीवीएस बना के दो, तो आप बिल्कुल दे सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। एक कॉलम का मान लीजिए 1 मीटर बाई 1 मीटर का साइज़ है। ओके, मतलब में। ओके, ठीक है। तो अभी इसका स्टीरअप बनाना है, जो कि मास्टर रिंग बनाना है। और अच्छा, आपका छोटा रिंग भी बनाता है वो कैसे, मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ आगे। चलिए पहले मास्टर रिंग देख लेते। तो अगर इसका कवर मान लो, हमेशा ड्राइंग में अगर आपको कवर के बारे में कोई भी पूछता है तो हमेशा याद रखना कवर जो है ड्राइंग में दिया रहता है। अगर ड्राइंग में नहीं दिया रहता तो एज पर आईएस कोड 40 mm पकड़ लेना है। ठीक है, तो कवर 40 mm। ओके, मैं पकड़ लिया। तो 1000 का होगा तो 920, तो 920 हो गया ना कवर माइनस करने के बाद। तो अब कटिंग लेंथ, सीधी सी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप देख लो एक बार, आपको मतलब करके दिखाता हूँ। देखिए 2 × 1000 माइनस 2 × 40। ओके, हो गया ना, मतलब सही है ना। क्योंकि चारों तरफ सेम ही रहेगा। 4 माइनस 920 का सिंपल, उसके बाद आएगा ये वाला ना, एक अल्टरनेट में डाला 2 है। लेग्स है। अच्छा, इसका जो एज पर ड्राइंग है वो बीच में से कटिंग है, लेकिन हम पूरा थ्रू आउट दे रहे हैं ना इसको, है ना? पूरा थ्रू आउट दे रहे हैं आइस ना पर बीच वाला। के हिसाब से तो ये एक रिंग है। रिंग है मतलब, लेकिन हमारा हाँ। 15 मीटर से बड़ा कोई भी स्टील बार नहीं होता है। तो यहाँ स्टील पे बार 2 × 8, ठीक है, इंटू 8 डी था ना, ये 8 सॉरी 10 डी था, 10 तो हो गया माइनस। अब आती है बड़ी में, जो कि साइड में नहीं बताया आपको, तो अब आती है ये जो है ना बेंड डिडक्शन। तो ये 90 डिग्री बेंड है, वो जो बेंड के बारे में बात कर रहे थे कि 135 डिग्री बेंड होना चाहिए, है ना, 135 डिग्री। तो 3 × 2 × 90 डिग्री बेंड के लिए कितना होता है, डी 8 माइनस 2 × 3 × 8। ये है आपका 135 डिग्री बेंड के लिए।
और ये होता है 90 डिग्री बेंड के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, साइड में जो आपको कॉन्ट्रैक्टर है वो चूतिया बना देगा और बोलेगा कि आप देखिए सर 135 डिग्री बेंड इम्पॉसिबल है, हमको मतलब 90 डिग्री बेंड करना है, तो उसी सब से बना दे। तो इसका कटिंग लेंथ सिंपली निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा आएगा, मैं और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी स्ट्रैप कहीं पे भी साइड में हो, इंटरव्यू में कहीं पे भी हो, आप इसका सिंपली आंसर दे सकते हो। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको जो स्टीरअप्स है हमेशा ये याद रहेगा और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ इसको याद करके जाओ, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं इस साइड से आपको सिखाने वाला हूँ, देखिए। अच्छा एक बात बताओ गाइज़, जो कॉलम होते हैं, कास्टिंग होती है मतलब स्लैब डालने के लिए, तो उसका जो हाइट होती है ना, हमेशा क्या करते हैं हम साइड में बीम का जो डेप्थ है वो माइनस करके कास्टिंग करते हैं। तो कॉलम का हाइट निकालने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर से अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, तो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब का टॉप लेवल है, अगर मान लो 3 मीटर है, अगर तो 3 मीटर में से तो क्या करना है आपको, अगर 600 का बीम है स्लैब विथ स्लैब, मतलब 150 का स्लैब है और मतलब टोटल मतलब तो कितने का होना चाहिए, 450 का बीम होगा, डिप्थ होगा। तो 600 नहीं माइनस करना आपको, थोड़ा सेफ रहने के लिए उसको क्या करना है आपको, थोड़ा 650 माइनस करके आप कास्टिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बीम का तल्ली लग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस ये भी थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है। तो दोस्तों आपको ये भी देखने को मिल गया है साइड में कि जो लेबर और कंडक्टर होता है वो कितना हरामी होता है, कितना चूतिया बनाता है इंजीनियर को। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको चूतिया बना देगा। तो इसीलिए आपको हमेशा जो है कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने आप के ऊपर, ताकि कोई भी स्टील रिलेटेड मतलब सवाल हो आपको, वो आप जवाब दे सको। तो दोस्तों मैं आगे और आपको एक जो है स्टीयर होता है ना, सीढ़ी, उसके बारे में पूरा वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि स्टेयर को करना एक इंजीनियर के लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप स्टेयर का ड्राइंग पढ़ना और उसको बनाना और साइड में इम्प्लीमेंट करना अगर सीख गए आप, तो आपके लिए भैया कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जाके किसी भी सिविल रिलेटेड क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू देने में। चलता हूँ दोस्तों, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो आप लोग यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग।